नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं और उसके समाधान की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सड़क हादसा होना एक सामान्य बात होती जा रही है। बढ़ते ट्रैफिक के दबाव और कई बार लापरवाही के चलते ही हम हादसे का शिकार हो जाते हैं। देश में रोजाना रोड एक्सीडेंट की कई घटनाएं दर्ज की जाती हैं, जहां गाड़ी में तकनीकी खराबी होने के कारण या फिर गलत तरीके से ड्राइविंग करने के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे में आपको इस चीज की समझ होनी जरूरी है कि जब भी हादसा हो तब आखिर करना क्या चाहिए, जिससे मुश्किलें कम हो सके। कई बार आपके आंखों के सामने हादसे हो जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं होती है कि घायल इंसान की मदद आखिर कैसे की जाए। तो इस बारे में हमने सोचा कि क्यों ना किसी एक्सपर्ट की ही राय ली जाए। तो एक्सीडेंट हो जाने पर आखिरकार आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी डॉक्टर NP प्रियदर्शी ने। सुनिए। हमने अभी चर्चा कर रहे हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जब हड्डी टूट जाता है तो ये भी एक कहने का मतलब कि बचाने के क्रम में कभी कभी क्या होता है, अनजाने में हम लोग और कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे हड्डी टूट जाती है, पैर की हड्डी टूट गई या हाथ की हड्डी टूट गई, तो क्या होता है कि हड्डी जो होता है बहुत नुकीला भाग होता है। टूटने पर वो चाकू के तरह तेज हो जाता है। अब उसको एक दो बार ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, आगे पीछे होने से क्या होता है कि वह जो नर्व है, वेसल्स है, आर्टरी है और टेंडन और मसल्स है, सब इंजर्ड हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि टूटने से तो जो इंजरी होगा सो होगा ही। अब और इंजरी ना हो उसके लिए एक आर्ट है, कला है, जिससे कर करके उसको लाना चाहिए। जैसे होता है कि जिस पैर का अगर हड्डी टूटा है तो पैर में तकिया बांध देना चाहिए सपोर्टिंग के तरह, और उसको अच्छा से बांध करके फिर पैर को सीधा कर करके नॉर्मल एनाटॉमी, मतलब जैसे भगवान दिया है उसी के हिसाब से कर करके और उसको सीधा कर करके दे देना चाहिए और रख देना चाहिए, और तभी उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हिलते डुलते कई बार आगे पीछे करते करते वो ढेर सारे जितना डैमेज रोड ट्रैफिक से नहीं हुआ, मतलब एक्सीडेंट से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा उसको केयर करने में ही लेकर के हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से उससे भी बचना चाहिए। और जैसे हाथ का टूटा हो या कभी कभी सर्वाइकल टूटा हो, स्पाइन का टूटा हो, तो इसमें क्या होता है कि एकदम केयर के साथ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो पैरालाइज भी हो जाता है। उस समय हाथ पैर ढीला रहा है और लाने के क्रम में कई बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे किया, ऊपर किया, जिसके कारण क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, तो वो पैरालाइज हो जाता है। तो इस तरह से ये सब से बचना चाहिए। बचने के लिए मतलब आम लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, आम लोग तक ये बात जन जन तक पहुंचना चाहिए कि उसको एकदम फ्लैट रख कर करके और कोई सहारा दे कर करके करना चाहिए। नहीं तो एक होता है कि स्ट्रेचर बनाता है, जैसे 2-3 आदमी मिल कर करके, और नॉर्मल स्ट्रेचर हाथ में हाथ डाल करके इस तरह से, और उसको उठाना चाहिए, इधर से भी उठाना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल एनाटॉमी में सेव रहे और वो स्ट्रेचर की तरह बन कर करके उसको वहाँ तक पहुँचा दे। या उठा कर करके कुछ जैसे गाड़ी पर लाते हैं तो जल्दी सा क्या करता है कि ऐसे करके उठाता है एकदम मचोर कर करके, और फिर उसको गाड़ी में लटक है, फिर ऐसे कर देता है, फिर उठाता है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग बहुत और इंजर्ड कर देंगे। उसको एकदम फ्लैट वे में उठाना चाहिए और उसी तरह से उसको स्ट्रेचर तक पहुँचाना चाहिए, हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए। तो इसमें मिनिमम इंजरी होता है, जो इंजरी हो चुका सो तो हो चुका। आप जो इंजरी देंगे वो मिनिमम होगा, नहीं के बराबर होगा। तो यह भी तरीका होना चाहिए। उसके साथ साथ ये होता है कि जैसे देखिए हम लोग ABCD कहते हैं। ए कहते हैं पहले एयरवे को ठीक करना चाहिए। अगर मान लिया कि किसी को एक्सीडेंट हुआ तो सांस अच्छा से ले पा रहा है कि नहीं, इसको ठीक करना चाहिए। बी होता है ब्लीडिंग को देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, उसको रोकना चाहिए। सी होता है उसका कि कार्डियक पल्सेशन देखते हैं, सर्कुलेशन देखते हैं, ये करना चाहिए। और डी होता है जो डिफॉर्मिटी देखते हैं। तो डी को ट्रिपल डी कहते हैं। ट्रिपल डी मतलब होता है कि डिफॉर्मिटी देखना चाहिए,
और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। ये डी का मतलब, सेकेंड डी का मतलब ये हुआ। और डी मतलब डेजर्टर्स को कंप्रोमाइज, डेजर्टर्स जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए कि किसको कहाँ जाना चाहिए, इसको भी ध्यान रखते हुए समय डिटेन नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना। यही जो ABCD जो तरीका है जो जान बचा सकते हैं और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलियत पहुंचा सकते हैं। यही सब कुछ जो बेसिक प्रारंभिक जो चिकित्सा है ये करनी चाहिए। बेसिक बातें यही है और इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले को सहायता पहुंचा सकते हैं। और यह जन जन तक पहुंचना चाहिए। यह मैसेज जो है एक जन जन तक की मैसेज है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर आम घर का आदमी नहीं रहता है, डॉक्टर नहीं रहता है, अस्पताल नहीं हो सकते हैं, तो आम आदमी ही वहाँ पर रहता है, तो उस समय का डॉक्टर वही है। तो उस समय ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो आप ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक देंगे और उसका जान बचाने में आप अहम रोल अदा करेंगे। एक्सीडेंट के बाद यदि आप घायल की मदद करते हैं तो इस समय एक गोल्डन टाइम भी होता है, और आखिर ये गोल्डन टाइम क्या होता है वह भी आप डॉक्टर से सुनिए। बताया है कि रिब्स की हड्डी जब टूट जाती है तो वो लंग्स में पानी भरने, लंग्स में खून भरने लगता है, ये भी ब्रेथलेसनेस होने लगता है, ये भी एक मारक हो जाती है, तो इसकी भी तुरंत उपचार हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसे जितने भी घातक चोट लगते हैं एक्सीडेंट में, तो सारे के सारे जो है हायर सेंटर की ज़रूरत पड़ती है उपचार के लिए। इसको समय से ससमय पहुंचाना पड़ता है और इसको कहते हैं गोल्डन टाइम कहते हैं, कि अगर आप जितना जल्दी से पहुंचा सकते हैं उतना आप गोल्डन टाइम को अचीव करते हैं। जितना देर कीजिएगा पहुंचने में उतना आप गोल्डन टाइम को, अपॉर्चुनिटी को आप लॉस करेंगे। तो इस तरह से जो फर्स्ट आवर जो होता है वो गोल्डन टाइम पीरियड होता है, उसको ज़रूर निश्चित रूप से वहाँ के आसपास के आदमियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, उसके परिजन को ध्यान देना चाहिए और जो वहाँ पर उपस्थित हो, क्योंकि एक्सीडेंट देखिए कहीं पूछ करके नहीं होता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पर आम आदमी को भी जैसे पहुँचा देते हैं, किसी को छोटे से अस्पताल में पहुँचा देते हैं जबकि उसकी समस्या गंभीर रहती है, तो फिर वहाँ चिकित्सा नहीं हो पाती है। तो ऐसे मरीजों को निश्चित रूप से बड़े अस्पताल में पहुँचाना चाहिए और बड़े अस्पताल में ही उसके इलाज संभव है। CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, तभी पता चल पाता है कि उसको हुआ क्या है और इस तरह से उसका उपचार होता है। तो ये सब जितने भी PMCH है, IGMS है, NMCH है, ये सब में सब एक जगह सब कुछ उपलब्ध रहता है, तो वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। या सदर हॉस्पिटल में भी आजकल सुविधा उपलब्ध हुई है, तो सदर हॉस्पिटल में सीधे से उसको मरीज को पहुँचाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इस तरह से उनको जान बचाने की प्रक्रिया में हम लोग एक अहम कड़ी हो सकते हैं। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि कई बार लोगों की मौत केवल इस वजह से होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो अधिकांश लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह सही फैसले नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शांत रहकर मौजूदा स्थिति के साथ साथ बाद में होने वाली परेशानियों को भी संभाल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपके उस समस्या के समाधान के साथ वापस एक बार फिर से हाजिर हो सके। तब तक के लिए बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।